हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी सारी पिछली वीडियोस देखी होंगी और नहीं देखी हो तो मैं बता दूं कि हमने मंडी निरीक्षक के लिए, जिसका एग्ज़ाम अभी अप्रैल एंड में होने वाला है, उसके लिए हमने फ्री वीडियो क्लासेस चालू करी हैं और सिलेबस को पूरा कवर करने का एक ज़िम्मा उठाया है। क्योंकि इस समय पर आप किसी जगह क्लासेस नहीं कर सकते हो और ऑनलाइन में आप कंफर्टेबल नहीं हो या पे नहीं कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कोई भी समस्या हो तो आपके लिए फ्री वीडियो क्लासेस अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करिए और जाकर उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। आज हम एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास लेने वाले हैं और वो क्लास सिर्फ मंडी निरीक्षक तक ही सीमित नहीं रहेगी। आप जितने भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड सिलेबस में होगा, उस एग्ज़ाम में ये टॉपिक यूज़फुल होगा। जी हाँ, आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना और वो क्या होता है, उसकी सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं और वो कैसे निकाला जाता है, कम समय पर कुछ सेकंड्स में आप उसका सही आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको इस वीडियो पे। तो बने रहिएगा एंड तक। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मज़े लीजिएगा इस वीडियो के। जितना हो सके बेहतरीन तरीके से सीखिएगा। सीखने से आपका भला होगा और आगे उसको फैलाइएगा, उससे भी आपका भला होगा और मेरा भी भला होगा। तो शुरुआत करते हैं स्क्वायर की। सबसे पहले हम जानते हैं स्क्वायर या वर्ग होता क्या है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्क्वायर मतलब होता है, वर्ग मतलब होता है किसी भी संख्या को खुद से गुणा कर देना। पहले नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 4 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आएगा 16। ये है 4 का स्क्वायर। तो आप किसी भी एग्जाम में अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर, कुछ तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो अमूमन हम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद करने की कोशिश करते हैं। वो मुँह ज़बानी आपको याद होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट या कोई कैलकुलेशन ना करें तो बेहतर है। आप देखें 24 का स्क्वायर पूछा है, आप फट से लिख दें। ये होता है याद होना। सॉल्व करना, ट्रिक निकालना, उसमें कहीं ना कहीं 5 सेकंड 10 सेकंड आपको वक्त लगता है, लेकिन वो वक्त लग ही रहा है ना आपका। तो बेहतर ये है कि आप 25 तक के स्क्वायर एटलीस्ट आप याद कर लें। मैं आपको अभी यहाँ पर पूरे 25 तक के स्क्वायर लिख के दे देता हूँ, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके आगे जितने भी नंबर होंगे उन सारे नंबर्स की शॉर्ट ट्रिक जो होगी मैं आपको बताऊँगा। तो देखते हैं 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर। तो ये रहे स्क्वायर आपके 1 से लेकर 25 तक का। 1 2 3 4 से लेकर 25 तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, 140, 121, 144, 169, 196, 225, 256। ये लिस्ट लिखी हुई है यहाँ पर 25 तक के स्क्वायर की। ये आपको याद होनी चाहिए। बट अगर ये आपको याद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। आपको हम शॉर्ट ट्रिक निकालना बताएंगे। उस शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए आप कोई भी नंबर का स्क्वायर कुछ ही सेकंड्स में चुटकी में निकाल सकते हैं। बट एक बात यहाँ पर मैंने लिखा है इसलिए है ताकि आप कम से कम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आप देखें तो आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर आप लिखो तो उसके यूनिट डिजिट में 1 4 9 6 5। फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पर 0, फिर 1 4 9 6 5। इसका मतलब कि यहाँ पर टोटल 6 ऐसे डिजिट हैं जो किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आते हैं। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग अगर आप निकालोगे तो उसके वर्ग के इकाई अंक जो होंगे वो केवल 6 ही हो सकते हैं। कौन कौन से? 0 1 4 9 6 और 5, यही 6 होते हैं। इसका यूज़ क्या होगा ये समझिएगा, बट इसको नोट करके रख लीजिएगा कि कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट में 0 1 4 9 6 और ये 5। जैसे कि हम देखते हैं 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1 आएगा। 12 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 4 आएगा। 13 के में 9 आएगा। 14 के स्क्वायर में 6 आएगा। 15 के में 5 आएगा। आगे जाओगे तो रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में 0 आएगा। तो किसी भी नंबर, आप वर्ल्ड में कोई भी नंबर उठा लीजिए, प्लेनेट में जितने भी नंबर अवेलेबल होंगे उन सभी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो उन स्क्वायर के यूनिट डिजिट में केवल ये 6 डिजिट ही पॉसिबल हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं पर आपको लिखा होगा 7 3 8 9 6 7, ये नंबर दिया होगा और बोलेगा कि एक नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो ये नंबर किसी का स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि उसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 पॉसिबिलिटी है ही नहीं कहीं पर भी, इसलिए ये नंबर जो है किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। तो आपको देख के बता दिया। अच्छा, अगर यहाँ पर लिख दूँ मैं, अगर 6 लिख दूँ फिर से, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 6 आ रही है। बट ये ज़रूरी नहीं है। इस समय हम कोशिश करेंगे चेक करने की किसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर 7 आ जाए,
ठीक है, या 8 आ जाए या 2 आ जाए, तो उस समय हम बिना उसको सॉल्व करे बोल सकते हैं कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट में 7 आ रहा है और किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में कभी भी 7 नहीं आता। वो 0, 1, 4, 9, 6 और 5 ही पॉसिबिलिटी है इसकी आने की। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से इस सीक्वेंस को देखकर। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम शॉर्ट ट्रिक्स पे कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को, इस नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते चलिए स्टार्ट करते हैं हम बहुत छोटे नंबर से। जो एक नंबर लूँगा मैं पहले सबसे 15। समझिएगा कि किस तरीके से स्क्वायर निकाला जा रहा है इसका 15। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक समझने के पहले आपको कुछ समय उस पर प्रैक्टिस में आपको टाइम लगाना पड़ता है। जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो वो टाइम आपका कम हो जाता है। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड में आप कंप्लीट कर लेते हो। शुरुआत में वो टेक्निक समझने में आपको वक्त लगता है, तो संयम से बने रहिएगा, बनता जाएगा आपसे। 15 एक नंबर है। ठीक है, अब आप 16 ले लीजिए। 15 क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊंगा आगे। 16 ले लीजिए। 16 का स्क्वायर आपको निकालना है। मुझे पता है कि उसका स्क्वायर 256 होता है, बट फिर भी हम देखते हैं। इसके आसपास में राउंड फिगर देखा जाए छोटे में, तो वो क्या आता है? 10 आता है। ये 10 से कितना ज़्यादा है? ये 6 ज़्यादा है। मतलब हमने एक बेस पॉइंट मान लिया, एक रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस वो होना चाहिए जो राउंड फिगर में हो और उससे छोटा हो, तो हमने 10 मान लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके पास 10 ही है। तो 10 से 16 कितना ज़्यादा है? वो 6 ज़्यादा है। इस 6 को आप याद रखिएगा। किसका स्क्वायर निकालना है? निकालना हमें स्क्वायर है 16 का। तो इस 16 में इस नंबर को ला के ऐड कर दो, इसी 16 में इस नंबर को ला के सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या क्या वैल्यू मिल रही होगी? ये वैल्यू मिल रही है 22 और ये वैल्यू मिल रही है 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 220 प्लस, किसको प्लस करेंगे? जितना वो 10 से ज़्यादा था उसका स्क्वायर कर लो। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। उसको लाइए और यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा? 256। ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। मैं आपको 2 ट्रिक बताऊँगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, चीज़ें समझ में आपको आई ना आई, लेकिन कोई भी आपको ऐसे फ्री वीडियो क्लासेस में ये ट्रिक्स नहीं बताता सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा कितना? 16 का स्क्वायर। वैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम जाएंगे तो देखते हैं स्क्वायर 24 का हमने लिखा है लिस्ट में। तो 24 का स्क्वायर भी आपको पता होगा 576। चेक कर लेते हैं। 24 के आसपास में राउंड फिगर कौन सा है? 20। 24 जो है वो 20 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 24 में आप क्या करिए, एक बार इस 4 को ऐड करिए और इसी 24 में इस 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 28 का मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 56 होता है और ये हो जाएगा 560 प्लस, कितना प्लस करोगे? इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ लाके ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 576। ये 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, ये जो रूल है ना, ये सारे के सारे नंबर्स पे एप्लीकेबल होगा। मैं सिर्फ छोटे नंबर पे एप्लीकेबल करके नहीं दिखा रहा हूँ। अभी हम बड़े बड़े नंबर्स देखेंगे, उस नंबर पर भी ये एप्लीकेबल होगा। बढ़ते इनसे बड़े नंबर पे। अब चलते हैं कुछ ऐसे नंबर्स पे जो नंबर्स बड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया 53। ठीक है, अब हम देखते हैं 53 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे 53 स्क्वायर के लिए? अगर आपको कोई ट्रिक ना पता हो तो आप 53 मल्टीप्लाई बाय 53 करोगे। जो तरीका आपको आता है मल्टीप्लाई करने का, उसका इस्तेमाल करके इसका स्क्वायर निकालोगे। हम कुछ कोशिश करते हैं। ये जो चल रही है ट्रिक नंबर 1 है, मैं ट्रिक नंबर 2 भी बताऊंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। और ट्रिक नंबर 3 बताऊंगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगी। जो बेहतर लगे उसको इस्तेमाल करिएगा एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, बिना प्रैक्टिस के इस पर आप बिल्कुल न जम करिएगा। 53, इसके पास में राउंड फिगर कौन सा होगा? जाहिर सी बात है 50 होगा। तो 50 से कितना ज़्यादा है? 53, 3 ज़्यादा है। लिख लिया आपने, कितना? 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। किसका स्क्वायर निकालना है? 53 का। इस 53 में इस 3 को लेकर आइए, ऐड कर लीजिए। फिर इसी 53 में इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये मिल गया मुझे 56 और ये मुझे मिल गया 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 56 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2800। ठीक है, इसी 3 को लाइए, अब इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 कर दो, कितना आ गया आंसर आपका? 2809। ठीक है, तो ये ऐसा करने से क्या मिल जा रहा है आपको? इसका आंसर मिल जा रहा है 2809। ये स्क्वायर निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये देखा आपने स्क्वायर निकालने का एक तरीका। ठीक है, और भी तरीके होंगे इसको स्क्वायर निकालने के। अब इसको अगर हटाएं, इसके बाद जो नंबर आएगा, आपकी मर्जी, जो नंबर आप ले सकते हैं, आपके पास ओपन ग्राउंड है। कोई भी नंबर जो मज़े आपको अच्छे लगते हैं उठाइए, उसको स्क्वायर निकाल दीजिए। मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 87। 87 मतलब ये क्या है? 80 से 7 ज़्यादा है।
अब इसमें एक और चीज़ समझिएगा, पहले इसको देख लेते हैं जो आपको आता है। 80 + 7 किसका स्क्वायर निकालना है? 87 का। 87 में 7 ऐड कर लीजिए और फिर 87 में आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 94, और ये आ जाएगा 80। फिर 94 में 80 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, ये 2, ये 7520 आ गया। और क्या करना है इसमें लाकर अभी आपको 49 ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपने लाया, क्यों? ये 7 का स्क्वायर है तो इसको लाके ऐड कर दो 49 को, तो कितना बन जाएगा 7569। ये जो हुआ ये स्क्वायर हो गया 87 का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 87 के करीब में जो राउंड फिगर है वो तो 90 भी आता है, तो हमने 80 क्यों ले रहे हैं? ट्राई करते हैं 90 में भी। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करने का है, मैं इसमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप चेक करिए, जंप करिए, अगर सर्वाइव करके निकल गए तो बिल्कुल सही है, गलत हो गया तो फिर आप समझ लीजिए रास्ता गलत है वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, कूदे मत। इसके करीब में 90 भी आता है, ठीक है। तो 87 को मैं 90 - 3 भी लिख सकता हूँ, 87 मिल जाएगा। ये 3 को मुझे यहाँ पे याद रखना है। अब क्या करूँगा, उसी स्क्वायर जिसका निकालना है वही नंबर के साथ आप प्लस या माइनस करोगे। तो 87 के साथ आपने 3 ऐड किया, फिर 87 के साथ आपने 3 माइनस कर दिया, ये हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 84। तो ये क्या करोगे, 84 × 90 आप करोगे, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, और ये 7560 हो गया। अब ये नंबर तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पे आ गया। क्या नंबर था? 3, इसका स्क्वायर होता है 9, लाइए और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7569, ठीक है। तो उसी ट्रिक को हम दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार ही हम उसे पहले के नंबर देख रहे हैं जो राउंड फिगर पे, और एक बार उसके बाद का नंबर देख रहे हैं राउंड फिगर में। फ़र्क ये है कि यहाँ पर 7 ऐड किया था और यहाँ पर आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया। तो पूरा खेल किसका है? इस 3 का और इस 7 का होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसे कुछ नंबर आपको मिले तो आप इसका स्क्वायर निकाल के इस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या ये टेक्निक 100+ होने पर काम करेगी? क्या काम करेगी? ये सवाल मैंने पूछा, जवाब भी हम ही देंगे। जंप करते हैं, आगे आंसर तो बेहतर है, नहीं आया तो कुछ और ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलते हैं 100+ के लिए। 100 के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला छोटा नंबर लेंगे 102। क्या इसमें ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। 102, तो इसके करीब में जो राउंड फिगर है वो कौन सा है? वो है 100। ये 102 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ये हमारा लक्की नंबर हो जाएगा। किसका स्क्वायर निकालना है? 102 का स्क्वायर निकालना है। तो उसमें आप +2 करिएगा, फिर एक बार आप -2 भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 104 और यहाँ पर मिलेगा 100। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 104 × 100, ये कितना आ जाएगा? 10400। फिर से वही टेक्निक, इस 2 को लाइए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उस 4 को लाके यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना मिला? 10404, ठीक है। ये क्या है? ये 102 का स्क्वायर है। यकीन ना आए तो अपने फ़ोन को पॉज करके मिनिमाइज़ करके यूट्यूब को जाके देखिए कैलकुलेटर निकाल कर कि 102 का स्क्वायर 10404 है या नहीं। अगर नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर है तो फिर वापस उस वीडियो को प्ले कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 102 का। अब बात करते हैं 112 के लिए। क्या 112 के स्क्वायर का भी ये सेम तरीका होगा? ट्राई कर लेते हैं। तो हाँ, 110 जो होगा उसे करीबी ऐसा नंबर है जो राउंड फिगर है, तो 110 + 2, ठीक है। 112 कितना जोड़ लूँगा? 2 ऐड कर लूँगा। 112 से क्या करूँगा? 2 माइनस कर दूँगा, ये हो जाएगा 114 और ये हो जाएगा 110। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 114 ये हो जाएगा 12540 प्लस क्या करूँगा? यही 2 का स्क्वायर लेकर आइए, स्क्वायर ये है 4, ऐड कर लेते हैं 4 को, तो हो जाएगा 12544। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये ट्रिक का इस्तेमाल करके। तो मैंने 100 से कम नंबर और 100 से ज़्यादा के जो नंबर होते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। स्क्वायर निकाल के कैसे इसको निकाल सकते हैं, 5 सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली तो आपका आंसर 3 से 4 सेकंड में भी आपको मिल जाएगा। ये थी ट्रिक नंबर 1। आगे बढ़ेंगे ट्रिक नंबर 2 के लिए। उससे आप जितने भी चाहे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे कुछ और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके कुछ बड़े नंबर्स बताऊँगा जो 3 डिजिट नंबर होंगे, जो 100 से भी ज़्यादा होंगे, जो 800-900 के आसपास होंगे। तो साथ बने रहिएगा, हम बढ़ते हैं आगे। समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन है, ओपन है आपके लिए, आप बेझिझक कमेंट करिएगा,
साथ में व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होगा यहाँ या फिर वहाँ पर, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी परेशानी, अपने सवाल आप भेज सकते हैं। किसी तरीके की परेशानी या सवाल होगी तो आप डाउट होगा तो आप उस पर डंप कर दीजिएगा, मैं आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करूँगा और आपकी इस सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला के दूंगा, उस प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, उस डाउट को ख़त्म कर देंगे। तो इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पर हर चीज़ के लिए। तो ये हो गया आपका ये ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 के पास। बचपन से ना जब भी मैथ्स की बात होती थी ना, फॉर्मूले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते थे हर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक ऐसा फार्मूला है जो यहाँ और यहाँ बसा हुआ है, नींद में भी उठोगे ना तो फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप वो फॉर्मूला बिल्कुल सही बताओगे, गलत नहीं बताओगे, इतनी मुझे उम्मीद है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है, वो फॉर्मूला अगर बताऊँ, लिखूँ मैं यहाँ पर, जैसे ही मैंने लिख के ख़त्म करूँगा ना तो आपके मन में ना उसके पूरे ना इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे, a² + 2ab और +b²। या अगर मैं a - b होल स्क्वायर करूँ तो a² - 2ab + b²। लेकिन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, ये इन चीज़ों की सिमिलरिटी है। साइन तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा -a - b होल स्क्वायर में, बट ये तीनों चीज़ें सेम आती। तो a² / 2ab / b², ठीक है, ये मिल गया आपका फॉर्मूला। तो a + b और a - b फ़र्क नहीं पहनता हमें, क्यों भाई, साइन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये पार्ट चाहिए था, ठीक है, रख लेते हैं। आप कोई नंबर उठा लो, 74 उठा लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा, तो इस 74 में ना मैं इसको a और इसको b मान लेता हूँ, समझना इस बात को, ठीक है। 74 में 7 को मैंने मान लिया a और इसको मैंने मान लिया b, आपको a b ऐसे लेके चलना है साथ में। तो a हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 49 / 2ab, 2 × 7 × 4, तो कितना आ जाएगा ये 56, ठीक है। ये कहाँ से मिल रहा है, देखो ये 2 × 7 × 4 करने पे मिला और ये 7 का स्क्वायर निकालने पर मिल रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये लिख दिया आपने। अब बात हो रही है एडिशन की, तो ये जो लास्ट डिजिट है ना, इसको एज इट इज़ नीचे ला के रख दो, भाई तुम यहाँ पे रहो। 1 को बोलो तुम जाओ वापस बाजू वाले के पास, जाकर उसके साथ मिल जाओ, तो ये मिल गया, कितना बना लिया इसने साथ में मिलके 57 कर लिया। अब हमने बोला 7 जो भी यूनिट डिजिट आ रही है उसको रख लो अपने पास ला के, यहाँ पे बचे हुए जो टेंस में होगा उसको उठाइए बाहर भेज दीजिए, ये जाके बोलो उसको साथ मिल जाओ, ये हो जाएगा ऐड, तो कितना बन जाएगा 5476, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब 74 का स्क्वायर कितना हो रहा है 5476, ठीक है। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है किसका 74 का। तो ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इसके और सॉल्व करते हैं इस ट्रिक से भी, और इस ट्रिक को और थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा मैं भी, आपको और बताऊँगा उस ट्रिक को शॉर्ट करके, या यूँ समझ लो कि ट्रिक नंबर 3 हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्वायर निकालने में परेशानी इस बात की होगी कि मैं कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करके स्क्वायर निकालूँ, क्योंकि आपके पास 3 ट्रिक होने वाली है, ठीक है, एक ट्रिक नहीं होने वाली है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे उस पे जाइएगा, बशर्ते आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन सही होगा तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे, अब बढ़ते बड़े नंबर के पास, और वो क्या है 99। मन में सवाल उठ रहा होगा कि 100 से नीचे वालों के लिए काम हो रहा है, नहीं 100 से ऊपर वालों पे काम होता है कि नहीं होता है, चेक कर लेंगे जाके। 99 का स्क्वायर निकालना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। a और b फॉर्मूला आपको पता था, कोई ज़रूरत नहीं साइन के बारे में जानने की। a² 2ab b², जो चीज़ें बचपन से आपने पढ़ी हुई है ना उसी का इस्तेमाल करिएगा ट्रेडिशनल चीज़ों पे, और आपको कभी गलती नहीं होगी। कुछ नया सीखने जाओगे तो गलती होने के चांसेस है, और नया सीखना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस भरपूर करिएगा। तो a कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। भाई अब 2ab, a कितना है 9, b कितना है 9, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 2 × 9 × 9, तो ये आ जाएगा 162, और ये फिर से 81 आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, वही काम, कहाँ छुप गए साहब 1, तो ये 1 को यहाँ ला के रख लिया। 8 को बोला तुम चले जाओ यहाँ पर, चले गया 8 यहाँ पे, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 170 हो गया। 0 को ला के रख लो अपने पास, 17 को बोलो तुम जाओ यहाँ से। मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारे काम का होगा, बाकी जो बचा रहेगा उसको हम पास कर देंगे आगे वाले के पास। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 98, तो ला के रखो 98 को, आपका आंसर आ गया 9801। पॉज करिए वीडियो, जाइए कैलकुलेटर पे, निकालिए 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वापस आइएगा यूट्यूब में, चेक करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि आंसर बिल्कुल सही मिलने वाला है कैलसी में भी आपके, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं, क्या ये 100 के ऊपर भी लागू होगा, और आपको मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे लिखा होगा 102 का स्क्वायर भी आपको पता होगा 10404, चेक करते हैं यहाँ से आता है। बट अब मुद्दा ये ना कि यहाँ पर a क्या ले b क्या ले, क्या यहाँ पर हम a b c ले लेंगे, नहीं, आपको स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको याद रखिएगा a² 2ab
और बी स्क्वायर, ये 3 से आप लोग की इस्तेमाल होगी, बाकी कोई नहीं चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, पेयरिंग कर लो भाई। 2 को बोलो तुम अकेले रहो, ये बना लो उसको b, इसको कर दो 10, ये बन जाएंगे साहब क्या, a बन जाएंगे। ठीक है, ये कपल जो हो गया वो a बन गया टोटल। ये जो ये सिंगल स्टेटस है ना इसका, ये बंदा बन गया b। तो a क्या है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100। फिर 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 40 होगा। ठीक है, फिर बात चलेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो सिंगल है, उठा लो उसको ला कर रख दो 4, तो आ जाए ऐसी को ऐसी। यहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ ऐड ही नहीं हुआ इसके पास, कोई दिक्कत नहीं, इसका यूनिट डिजिट उठाओ उसको ला के रख लो यहाँ पर। तुम्हारे पास क्या है भाई 4 है ना, तुम चलो उधर 4 यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104। इस पूरे को ला के बस आपको प्लेस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10404। तो जैसा आपने देखा था पिछले वाले उसमें फॉर्मूला उसमें ट्रिक में, तो वहाँ पे यही आपको आंसर आया था। मल्टीप्लाई करो तो भी ये आंसर आएगा, किसी से मल्टीप्लाई करवा लो तो भी ये आंसर आएगा, बशर्ते कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो 102 का स्क्वायर कितना आ रहा है 10404। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे सीखना है लिखना है, तो उसको पॉज करिए वीडियो को और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगी एक साथ कंपाइल होके, ये अलग अलग जगहों की ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको हर चीज़ जगह कंपाइल होके मिल रही है, तो इसका बेहतर इस्तेमाल करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इससे कुछ बड़े नंबर पे, और इसके अलावा और ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हम वो भी चेक कर लेंगे। एक और एग्जैक्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 मुझे निकालना है इसका स्क्वायर, तो इसको मान लिया मैंने b और इस 1 2 को मैंने मान लिया a। ये वाला कंसेप्ट a स्क्वायर 2ab और फिर b स्क्वायर, ये हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 2ab, तो 2 क्या है मल्टीप्लाई बाय 12 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, और b कितना है ये हो जाएगा 25। तो इसके 5 को रख लो यहाँ पे, 2 को बोलो यहाँ चले जाओ, ये हो जाएगा 122। इसके 2 को ला के रख लो यहाँ पे, इसके 12 को बोलो तुम चले जाओ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 156। इसको ला के रख लो ये, तो 15625 ये है 125 का स्क्वायर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये ट्रिक भी आपको समझ में आ चुकी होगी। बड़े से बड़े नंबर जितने भी होंगे इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते कुछ और बड़ी वैल्यूज़ के पास में, जिसको सॉल्व करने का तरीका आप 2 ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी कंबाइनली, मैं आपको बताता हूँ। बढ़ते हैं उस क्वेश्चन पे। ये इसमें अगर कोई डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और जितने मन चाहे नंबर आपके होंगे ना, उस सब नंबर को उठाइए, उनके स्क्वायर निकालिए। आंसर चेक करने के लिए फ़ोन है, कैलसी का इस्तेमाल कर लो, या खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, या ट्रिक को कंबाइन करके देख लो, आपको आंसर मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इससे बड़े नंबर पे। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ नंबर्स पे, जैसे कि 187। ये नंबर एक बड़ा सा नंबर है। अब मैं यहाँ पर 7 लूँगा और 18 लूँगा। आप सॉल्व करके इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका आपको पता है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर वाला। इस तरीके से भी आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन एक और एग्जांपल है, एक और तरीका है इसके लिए, कि आप क्या करिए, जो भी नंबर हैं जो कि एक्सट्रीम राउंड फिगर्स होते हैं, जैसे कि इसके एक्सट्रीम राउंड फिगर्स होंगे 100 या तो 200, तो जो सबसे करीब कौन सा है वो 200 है ना, 200 है। तो क्या कर लो 200 कितना 13 कम कर देता ना मैं, तो मुझे 187 मिल जाता। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है 13। आई होप आपको ये ट्रिक पुरानी याद आ रही होगी। तो 13 यहाँ पर आपको मिल गया। तो क्या करिएगा 187 के साथ 13 को ऐड कर दीजिए, और 187 के साथ 13 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये मिलेगा 174 और ये मिलेगा 200। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 8, ये 6 और ये 300। प्लस कितना करोगे, इसी 13 का स्क्वायर लेकर आप आइएगा, तो ये हो जाएगा 169, तो ये हो जाएगा 36969, ये होगा 187 का स्क्वायर। ठीक है, तो तरीका ये भी है, एक्टिव है, ये भी तरीका है, आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। ये हो गया किसके लिए 187 के लिए। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही झटके में। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे ये जो नंबर है ना, इसका स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्विक होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये हो जाएगा 49। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन है और यहाँ पर भी कैलकुलेशन है। तो किस कैलकुलेशन में आप कन्वीनियंट है
आप उसको देखिए, उसको उठाइए और सॉल्व करिए, दोनों में आपको आंसर मिलेगा, ये इसकी गारंटी आपको है। हम वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो ट्रिक में हर नंबर पर लागू हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर के लिए ट्रिक अलग अलग होनी चाहिए। एक ऐसा नंबर है इसलिए ट्रिक अलग होती है, मतलब ये ट्रिक भी लागू होगी, लेकिन वो ट्रिक भी इस्तेमाल करके आपके आंसर बहुत जल्दी क्विकली निकल के आ सकते हैं। वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं इससे भी ऊँचे नंबर पर। तो वो नंबर है 989। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? तो हम ये देख लेते हैं भाई, इसका जो स्क्वायर निकालना है तो ये जो नंबर है इसके एक्सट्रीम्स जो राउंड फिगर है वो कौन से, या तो 900 है या तो 1000 है। जाहिर सी बात है 1000 के बहुत करीब है, तो हम कैसे मान लें कि 1000 में अगर मैंने 11 को सेपरेट किया, माइनस किया, घटा दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये मिल जाएगा। बट निकालना किसका स्क्वायर है? निकालना तो मुझे इसी का स्क्वायर है। इसमें एक बार आप 11 को ऐड कर दो और इसमें एक बार आप 11 को सेपरेट कर दो, जोड़ना है घटाना है। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1000, ये बन जाएगा 978। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? 978000। ठीक है, अब वही काम जो हमेशा करते आ रहे हैं, इस 11 को लाओ और इसका स्क्वायर कर दो और लिख दो यहाँ पर और सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 978121। ये स्क्वायर होगा 989 का। और देख लीजिए नंबर जो भी हो, जिसका भी स्क्वायर निकाल रहे हो, उसकी यूनिट डिजिट में क्या है? 9 है ना, तो इसीलिए इसके स्क्वायर की यूनिट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आपने जो भी स्क्वायर देखे होंगे सब में आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा। अब एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है आज का इस टॉपिक का, इस वीडियो का भी, वो है 947। अब देखो ये मैंने बहुत, ऐसा नहीं कि मैंने आपको आसान एग्जांपल देने के लिए बता दिया कि ये कर लो तो 1000 के बहुत करीब में, आप यहाँ भी जा सकते हो। 947 जो है वो कहीं ना कहीं पे मिड वैल्यू है बिटवीन 900 एंड 1000, तो यहाँ पर भी आप वो ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? ये जो है ये 1000 से कितना कम है? 53 कम है। तो आप क्या करो, एक बार 947 से 53 को ऐड कर दो और एक बार 947 में से 53 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1000 और ये कितना बन जाएगा? 894। ठीक है, आई थिंक आपको ये मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हो जाएगा? आगे ये होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 894000 प्लस किसका स्क्वायर चाहिए होगा? 53 का स्क्वायर चाहिए होगा। हमने इस पूरी वीडियो में, अगर आप इसको बैक जाएंगे तो कुछ टाइम के पहले आपको हमने 53 का स्क्वायर निकालना बताया था। ठीक है, आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो। और उसका स्क्वायर कितना आएगा? 2809, उसको ला के ऐड कर दो, मतलब इसके स्क्वायर को, 53 का स्क्वायर होता है 2809, उसको लाके आपने ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा? ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो 896809 ये है 947 का स्क्वायर। तो आपने 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर का निकालने का ट्रिक देख लिया, और एक ट्रिक नहीं देखा, मल्टीपल ट्रिक्स आपने देखे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसका जो टॉपिक आता है वो स्क्वायर रूट आता है, जिसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर हमें क्यूब और क्यूब रूट भी पढ़ना है। तो ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है, मंडी निरीक्षक के लिए, लेकिन चाहे आप एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप रेलवे प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीजीपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी स्टेट पीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये ट्रिक आपके लिए हर एग्जाम में यूज़फुल होगी। तो इस ट्रिक को अगर आपको समझ में आ रहा है तो बेहतर है, इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करें, किसी एक ट्रिक पर आप स्टिक रहिएगा और वही आपको हमेशा आंसर देगी। आप चाहें तो तीनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो चाहूँगा कि आप एक पे फोकस रहें, क्योंकि मैं वो इसलिए सब मैंने 3 बता दिया क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को ये पसंद आएगा, किसी को वो ट्रिक पसंद आ गई होगी। तो हर ट्रिक को इस्तेमाल करिएगा, जो ट्रिक अच्छी लगे उसको कंटिन्यूसली उसको प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए और उसमें माहिर हो जाइए और उसका इस्तेमाल करिए हर एग्जाम पे। आई थिंक ये पार्ट क्लियर हो चुका होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसको जितना हो सके लोगों तक शेयर करिएगा, किसी भी माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया में आप एक्टिव होंगे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, या कुछ भी हो, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। या अगर आप हमें अगर फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे है, फेसबुक की आईडी भी नीचे होगी, आप उस पर जाके क्लिक करके हमको लाइक कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ में अगर आपको दिक्कतें आ रही होंगी तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर में सोल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वीडियोज़ में आप बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इसको ज़रूर भरपूर शेयर करेंगे। और कोई भी डाउट समझ में ना आए तो लाइक मत करिएगा,
मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमी को दूर करके फिर अगले वीडियो पे आपको मजबूर कर दूंगा लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।